नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए एक गठबंधन बनाने की परिकल्पना ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम ने की और इन लोगों ने सोचा कि नीतीश कुमार जैसे नेता जो कि भरोसेमंद हैं ही नहीं, उनके कहने पर मीटिंग बुलाएंगे। स्थितियां ये हुई कि चार चार मीटिंग हो गई। उसके बाद लोग आपस में ऐसे उलझे हुए हैं कि इंडी अलायंस का खात्मा तय माना जा रहा है। हर रोज इंडी अलायंस के पार्टियों के नेता एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और स्थिति ऐसी हो गई है कि इंडी अलायंस बनने से पहले जिन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए अपने अपने स्टेट में एक अवधारणा बनाई थी, वो अवधारणाएं भी अब ध्वस्त होती जा रही है। इंडी अलायंस आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और इसके कारण स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी अनुकूल होती जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए चल रहा है, जिसकी बैठकें हो रही है, जिसके नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग के लिए बातचीत भी चल रही है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है। दूसरे तरफ इंडी अलायंस की पार्टियां बैठक करने के लिए तैयारी करती है, बैठक अनाउंस कर देती है और उसके बाद फिर इसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। फिर से एक बार ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच झगड़ा शुरू हो चुका है। अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनाए गए हैं, उन्होंने आज ममता बनर्जी को चैलेंज कर दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने जहर उगला और कह दिया, हमें किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमें किसी के एहसान नहीं चाहिए। मतलब जो इतने दिनों से ममता बनर्जी बोल रही थी कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से केवल 2 सीटें मिल सकती है। अगर सीट शेयरिंग करना चाहता है ममता बनर्जी की पार्टी से, अगर कांग्रेस चाहती है कि अलायंस हो, तो 2 से ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके साथ टीएमसी किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं कर सकती, कोई गठबंधन नहीं कर सकती है। और ये जो सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही थी, उसमें ममता बनर्जी ने जो सख्त रुख अपनाए कांग्रेस के लिए, उसके बाद कांग्रेसियों के मन में जो जहर भरे पड़े थे, आज अधीर रंजन चौधरी ने उगल दिया और कहा, मुझे नहीं चाहिए। कांग्रेस को यहां पर किसी पार्टी के सहयोग की जरूरत नहीं है, मतलब ममता बनर्जी के सहयोग की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को चेतावनी दे दी कि अगर आप अपने नेताओं को मुंह बंद रखने के लिए नहीं कहते हैं, तो फिर अलायंस खत्म। हम यहां पर आपके सहयोग की जरूरत नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि पिछली बार और उससे पहले भी जब जब ममता बनर्जी की पार्टी यहां लड़ी है चुनाव, विधानसभा में हम जीते हैं और लोकसभा में अगर आपके साथ अलायंस भी करते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी 20 से ज्यादा सीटें तो जीत कर आएगी ही। पिछले चुनाव में भी 18 सीटें जीती थी, 22 सीटें हमारे पास आई थी, बाद में उपचुनाव में 1 सीट हमारे पास एक्स्ट्रा आई, 23 सीटें हो गई है। आपको हम किस आधार पर यहां पर अलायंस पार्टनर बनाएं? और यही जो ममता बनर्जी के अंदर खुन्नस थी गांधी नेहरू परिवार के लिए, इसी की वजह से ममता ने पिछली मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया पीएम कैंडिडेट के तौर पर कि ये आपस में पहले कांग्रेसी उलझे, और स्थितियां ये हो गई कि ममता बनर्जी के उस दांव का असर अब दिख रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो कि अपने उस व्यवहार के लिए जाने जाते हैं कि मौका परस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी विकल्प को पूरी तरीके से न बंद करता है न खुला रखता है। नीतीश कुमार इस बीच राजद के ऊपर दबाव डालने लगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, क्योंकि इस बीच हमारे लिए अनुकूल स्थितियां हुई है। अगर आप चाहते हैं
कि हम आपके साथ रहें, तो इससे जरूरी है कि आप विधानसभा को भंग करने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। हम सीएम पद से इस्तीफा देंगे और इस बीच लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव बिहार में एक साथ होगा। नीतीश कुमार ने पहले भी इसका इंडिकेशन दिया था जब राजद के साथ गए थे, तो कि एक साथ होगा विधानसभा और लोकसभा का चुनाव। इसके पीछे की बड़ी वजह जदयू के नेता बताते हैं और बिना नाम बताए हुए उनका मानना है कि जदयू की जो मीटिंग हुई, पिछले 4-5 मीटिंग जो जदयू के नेताओं की हुई और नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से, अपने सांसदों से मुलाकात की, उसमें यह बात तय हुई कि नीतीश कुमार की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि इनके पास विधानसभा में सीटें कम है। राजद से आधी सीटें, भारतीय जनता पार्टी से आधी सीटें, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, दूसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर किसी भी खेमे में जाते हैं तो उनकी वो वाली स्थिति नहीं रहेगी जो पहले थी, और इसलिए जरूरी है कि विधानसभा को भंग कर दें, फिर से चुनाव करवाएं। अगर नीतीश कुमार राजद के साथ रहते हैं, महागठबंधन में रहते हैं, तो भी वो नेगोशिएशन करेंगे कि कम से कम 45% सीटें हमें मिलनी चाहिए और उसके बाद आप तय कीजिए कि आप अपनी सीटों में से कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि यही शर्त नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने भी पिछले विधानसभा चुनाव में रखी थी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में अपने साथ जो सहयोगी पार्टियां रखनी पड़ी, उसमें अपनी सीटों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ा। यही बात लोकसभा चुनाव में भी कहा था जब चिराग पासवान की पार्टी थी और उस समय कहा कि हम उनको नहीं जानते, हमें उनसे कोई जरूरत नहीं है, अपनी सीटों में से आप उन्हें सीटें दे सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार राजद के साथ भी यही करेंगे कि राजद को अगर सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस इन पार्टियों की जरूरत है तो वो अपने शेयर की सीटें जो है उसमें से इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। हम तो कम से कम 45% सीटें लेंगे और उसमें से अगर महागठबंधन रहा तो ऐसे में नीतीश कुमार को उम्मीद है कि वो फिर से 70-80 सीटों पर पहुंच जाएंगे। राजद और नीतीश कुमार के बीच टक्कर नहीं रहेगी। अगर उनको जरूरत पड़ी और इन लोगों ने इनकार कर दिया तो फिर उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं। विधानसभा भंग करवाएंगे, नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। इसलिए इनको खुश करने के लिए राजद और कांग्रेस ने एक सेटिंग की और इनको संयोजक पद देने की तैयारी शुरू कर दी इंडी अलायंस के अंदर। लेकिन हुआ क्या, वर्चुअल मीटिंग होनी थी और मीटिंग से पहले जब कांग्रेस के नेताओं ने कुछ और पार्टियों के नेताओं से बातचीत की तो लगा कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाते हैं तो 6 पार्टियां तो ऐसे ही आउट हो जाएगी और जो 28 पार्टियों की बात करते हैं इंडी अलायंस के अंदर, वो 28 पार्टियां गिनने के लिए है। बेसिकली तो पार्टियां डीएमके है और टीएमसी है, राजद है, जदयू है। उसमें 2 पार्टियां ऐसी है जो आधी आधी बची हुई है, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और दूसरे एनसीपी शरद पवार के गुट की। ये दोनों पार्टियां आधी अधूरी पार्टियां हैं क्योंकि इसके ज्यादातर नेता, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सब तो अजीत पवार और शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो 5-6 पार्टियां हैं ये अगर बिखर जाएगी, नीतीश कुमार के नाम पर ममता बनर्जी तैयार नहीं होंगी और अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लालू यादव मना भी लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी ही नहीं जा सकती है। दूसरी तरफ एनडीए की जो बैठक चल रही थी, अनुप्रिया पटेल मुलाकात करती है अमित शाह से, जेपी नड्डा से, निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद करते हैं उन लोगों से मुलाकात, रैली करने में, और उनकी जो रैली है प्रायोजित, उस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ को इनवाइट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो राजभर हैं वो भी जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला पूरी तरह से तय हो गया है उत्तर प्रदेश में। और इस तरह से जो स्थितियां बदली है उसमें यही लग रहा है
कि 10-15 दिन के अंदर 2-4 पार्टियां नहीं बल्कि 6-6 पार्टियां इंडी अलायंस को छोड़ने वाली है। ममता बनर्जी जो अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद सोनिया गांधी को चेतावनी दी है, उसके बाद तो लगता है पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो सकता, बिहार में नीतीश पर भरोसा नहीं है, वो कभी भी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, विधानसभा चुनाव भंग करके लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव के घोषणा कर सकते हैं। और जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बार बार चैलेंज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम 23 सीटों से कम पर मानेंगे नहीं, वहां भी इंडी अलायंस की दोनों पार्टियां, उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार, ये दोनों ही आपस में गठबंधन बनाने की तैयारी में है कांग्रेस को बाहर करके। यानी एक तरीके से तीसरा मोर्चा हर स्टेट में तैयार है, कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है और आपस में ये लोग जो गाली गलौज कर रहे हैं उससे तो यही तय हो रहा है कि ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए जो बनाई जाने वाली थी वो बनने से पहले ही बिखर कर रह गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।